हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारी दुनिया के चैप्टर 3 देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। आइए शुरू करते हैं। जलीय पौधे जो होते हैं, जो जल में रहते हैं, उसको या जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं। पृथ्वी पे 4 बड़े जलभाग हैं, जिसका नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तालाब, अहर, झील, सागर, महासागर, ये सबको जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। इधर ये वाला भाग पैसिफिक ओशन है, इस उत्तरी पैसिफिक ओशन। इधर आपको मिलेगा उत्तरी प्रशांत महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो एक इधर इसको वर्ल्ड में मैप में दिखाया गया पार्ट करके, तो एक तरफ आपको उत्तरी प्रशांत महासागर, फिर ऊपर में यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर, यहाँ इंडिया के नीचे हिंद महासागर, ऊपर में आर्कटिक महासागर। ये पोर्शन नॉर्थ पोल के ऊपर का जो पोर्शन होता है नॉर्थ पोल, वहाँ पर आर्कटिक महासागर मिलेगा आपको। 1984 में राकेश वर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे तो उस टाइम हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नज़र आती है, तो उन्होंने कहा नीली नज़र आती है। और वास्तव में अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली ही नज़र आती है। अभी चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीली क्यों नज़र आती है, इसका रीज़न भी पढ़ चुके हैं। एरोनॉटिक्स क्लब उसे कहते हैं जहाँ गुब्बारा, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर की से उड़ान संचालित होती है, उसको कहते हैं एरोनॉटिक्स क्लब। अब देखेंगे पृथ्वी का ऊपरी भाग जो होता है, जहाँ पे ठोस भाग है, जिसमें मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, पहाड़, मैदान, पठार होते हैं, उसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल संधि किसको कहते हैं? स्थल संधि उसको कहते हैं कि जो 2 बड़े पार्ट को, स्थल को, लैंड को आपस में एक नैरो इससे जोड़ता है, संकरा भाग से जोड़ता है, उसको कहते हैं स्थल संधि। स्थल संधि का एक संकरा भाग है जो 2 बड़े भाग स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसका आप अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक छोटा सा लैंड है, पतला सा संकरा सा, उसको कहते हैं स्थल संधि, जो 2 बड़े स्थल को आपस में जोड़ रखा है। जल संधि किसको कहते हैं? जिस तरह स्थल संधि 2 लैंड को, बड़े लैंड को, बड़ा इसको जोड़ता है आपस में, उसको कहते हैं स्थल संधि। और जल संधि 2 जल मंडल को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्पेस है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसका नाम है पाक जल संधि। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, इधर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल और इधर अरब सागर, दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इसको कहते हैं जल संधि। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जल मंडल और स्थल मंडल जो है चारों तरफ से हवा है उसके, और कई मीटर किलोमीटर की ऊंचाई तक वो फैली हुई, उसको कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में अनेक तरह की गैसें होती हैं। वायुमंडल में जो 3/4 भाग है उसमें नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं सारे जीव जंतु। इन 2 गैसों के अलावा और भी बहुत सारी गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के रूप में काम आता है। अब आगे देखते हैं इसमें वायुमंडल जो है पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधा जो है भोजन से बनाता है उसकी मदद से। सर्दी गर्मी में जो हवा हम लोगों को हमें महसूस होती है, वो हवा के ही माध्यम से महसूस होती है। हवा जो होती है बादलों को गतिशील बनाती है, जिसकी वजह से वर्षा भी होती है। अब देखेंगे जो वायुमंडल है उसमें कई सारे लेयर्स हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे का लेयर होता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इस क्षोभी मंडल में सारे वेदर फेनोमेना होता है। फिर होता है समताप मंडल, मतलब इंग्लिश में बोले तो स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर में ही हवाई जहाज़ वगैरह उड़ती है। स्ट्राटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होते हैं। फिर आता है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आप एफएम वगैरह, रेडियो वगैरह जो सुनते हैं तो इसका कनेक्शन यहीं से होता है, थर्मोस्फेयर से।
फिर लास्ट है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में आप जो सैटेलाइट, ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होता है यहाँ से जो भेजते हैं तो वो एक्सोस्फीयर में ही जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। पानी हवा में घुलनशील अवस्था में रहती है, ठीक है। पानी में जो हवा रहता है वो घुलनशील अवस्था में रहता है, जिसको जलचर उपयोग करते हैं, जैसे फ़िश वगैरह, या फिर पानी में जो पौधे रहते हैं वो पानी से ही हवा लेते हैं। हवा जो है पानी में घुलनशील रहता है। जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई होती हैं या भूमि, या फिर वे जल में उपलाती हुई नज़र आती हैं, तैरती हुई नज़र आती हैं। और जल में जो घुली हुई मिट्टी होती है उससे ही वो अपना पोषक तत्व उपयोग में लाती है। अब इन तीनों चीज़ें जो है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, हमारे आपके रहने के लिए ज़रूरी होता है। जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पर ही जीवन संभव होता है। ये तीनों चीज़ जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर रहती है, उसको जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है और यह जगह सीमित है, इसे जैवमंडल कहते हैं। यहाँ आप फ़ोटो देख सकते हैं। ये स्पेस जहाँ पे पानी भी है, हवा भी है और रहने के लिए लैंड भी है, इसको कहते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। कि इसमें देखने के लिए मिले कि चार ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंद और इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। जलचर कहते हैं जो पानी में रहता है जानवर, उसको जलचर कहते हैं। जलमंडल का पता ही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जल संधि किसे कहते हैं, स्थल संधि किसे कहते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट like, share and subscribe this video. Thank you for watching.